व्हाट्सअप वीडियो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 17 और 18 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जांगो के वहाँ पर जोरो और उसब आ जाता है और उसब अपने फायर स्टार बॉल से एक अटैक करता है जिससे कि जांगो बेहोश हो जाता है और वहाँ से वो लेडी काया को बचा लेता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं और लूफी अपने गम पावर को यूज़ करके एक बहुत ही तगड़ा हेडबट मारता है क्लाहाडोर को और क्लाहाडोर भी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद क्लाहाडोर को लेके उसके कंपनियन की तरफ फेंकता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना सब लोगों को मार डालूंगा। तो वो लोग क्लाहाडोर को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद दिखाता है कि लूफी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है इतना ज़्यादा फाइट के बाद। तो उसके बाद नामी लूफी को पकड़ लेती है और उसके बाद नामी पूछती है कि तुम उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे थे। तो लूफी कहता है कि मैं इन जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी एक फ्रेंड ऐसा कभी नहीं कर सकता उसके फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ऐसा नहीं होते। तो जो नामी होती है वो कहती है कि हाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि सारे के सारे पायरेट्स ऐसे ही होते हैं, पायरेट्स कभी भी कोई भी अच्छा लोग नहीं होता। तो लूफी एकदम से टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि मुझे भूख लगा है, मुझे मीट चाहिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाता है कि सब लोग एक जगह पे बैठा हुआ है और उसब के सामने काया और जो उसके बच्चे हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि उसब ने पहले से सच बोला था, उसब ने एक भी बात झूठ नहीं बोला था। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम जाके गाँव वालों को बोल क्यों नहीं देते। तो उसब कहता है कि क्या बोल रहे हो, मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैं इस गाँव का लायर हूँ, मैं झूठा हूँ, लेकिन मैं कभी सच नहीं बोलूँगा उन लोगों को। और उसके बाद वो कहता है कि अभी मैं गाँव से चला जाऊँगा खुद एक पायरेट बनने के लिए। और उसके बाद वो सब लोगों को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उन गाँव वालों को देखते हैं, सब लोग तैयार होते हैं उसब को मारने के लिए, लेकिन उसब आज सुबह नहीं पहुँचता। इतने सालों में पहली बार उसब एब्सेंट रहा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो आज क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। वो उसब को हेट नहीं करते, लेकिन उसब हर रोज़ उन लोगों को झूठ बोलता है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लेकिन अभी जब उसब नहीं आ रहा है उन लोगों को दुख हो रहा होता है। और ये वाला सीन में ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग को लूफी और उसके गैंग को दिखाता है, वो लोग लंच कर रहे हैं। तो वहाँ पर मिस काया जाती है और काया के साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है। और उसके बाद मिस काया उन लोगों को एक बोट गिफ्ट करता है, बोट तो नहीं शिप गिफ्ट करता है जिसका नाम है गोइंग मैरी। और इस तरह से ही गोइंग मैरी फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी मतलब स्ट्रॉ हेड पायरेट का हिस्सा बन जाती है। और तभी उसी स्पॉट पे उसब भी आता है, वो भी पायरेट बनने के लिए समुद्र में जा ही रहा होता है। तो लूफी और जोरो जो होता है वो लोग कहते हैं कि क्या तू पागल हो गया है, आजा हमारे बोट में, यहाँ पर ही आजा, क्या हम लोग दोस्त नहीं हैं। तो लूफी कहता है कि हम सब लोग दोस्त हैं तो आजा। तो उसब भी चला जाता है और इस तरह से स्ट्रॉ हेड पायरेट में एक और मेंबर बढ़ जाता है जो कि फ्यूचर में जाके गॉड उसब बनने वाला है। और उसके बाद वो लोग गोइंग मैरी को लेके बाहर से निकल जाते हैं और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग को गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन कोई भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। जोरो सो रहा है, नामी अपने मैप्स को लेके देख रही है और जो लूफी है वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। तो उसके बाद लूफी उठता है, कहता है कि मैंने ड्राइंग ख़त्म कर लिया और अभी से ये होगा हम लोगों का पायरेट मार्क। अगर यहाँ पर उसब नहीं होता तो लूफी का जो पायरेट मार्क यही होता हमेशा के लिए। तो उसके बाद किसी को भी वो मार्क पसंद नहीं आता। तो उसके बाद उसब कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट हूँ। और उसके बाद उसब एक पेंट करता है और वही होता है उन लोगों का पायरेट फ्लैग। तो उसके बाद उसब लूफी को ऑर्डर देता है कि हमारे सेल के ऊपर भी ऐसे एक पायरेट फ्लैग का मार्क लगा दो। तो वो भी कर देता है। और उसके बाद लूफी कहता है कि अभी गोइंग मैरी में वैसा सब कुछ है जो कि चाहिए एक पायरेट क्रू को। और उसके बाद गोइंग मैरी समुद्र में सेल करने लग जाती है। बहुत देर तक चलने के बाद मैरी एक आइलैंड के पास आके पहुंचती है। तो जो नामी होती है वो कहती है कि ये तो वही ट्रेजर आइलैंड है। तो सब लोग कहते हैं कि द ट्रेजर आइलैंड, वही लेजेंडरी ट्रेजर आइलैंड। तो नामी कहती है कि हाँ, यहाँ पर पहले जो लोग आए थे सब लोग डर के मारे यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर रहते हैं और यहाँ पर गॉड का जो पावर है वो भी है। तो ये बहुत ही स्केरी एक जगह है। तो सब लोग उसी आइलैंड पे चले जाते हैं लूफी के साथ क्योंकि लूफी ऑर्डर देता है वहाँ पर हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। और नामी को तो ट्रेजर से कितना ज़्यादा प्यार है तो वो कहती है कि हम भी जाएंगे। तो सब लोग चले जाते हैं और जोरो को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
तो सब लोग उस आइलैंड पे जाने के बाद आइलैंड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जंगल के और भी ज़्यादा अंदर। तो उसब जो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है। वो कहता है कि अरे दोस्तों देखो ये जंगल कितना ज़्यादा क्रीपी है, हम लोगों को वापस जाना चाहिए। तो नामी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्रेजी स्टोरी सुना है कि सब लोग मर जाते हैं, बहुत लोग ज़िंदा नहीं बचते और बहुत लोगों का फेस चेंज हो जाता है यहाँ पर आने के बाद। और ऐसे बहुत सारे क्रेजी स्टोरी बताती है और उस सब को तो और भी ज़्यादा फटने लग जाता है। और उसके बाद नामी कहती है कि हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, वो ट्रेजर लिए बिना हम लोग जाएंगे नहीं। और लूफी भी एग्री करता है और वो लोग सामने की तरफ और भी जाने लगते हैं। तो उसके बाद बहुत देर तक जंगल में जाने के बाद जो जोरो होता है उसको नींद आता है और वहाँ पर ही वो सो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे वियर्ड एनिमल्स आते हैं, 2-3 एनिमल एक साथ करके जैसे बनाया जाता है वैसे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और चारों तरफ से आवाज़ आने लग जाता है, चारों तरफ बहुत सारे आँखें होता है। और वहाँ पर जो आइलैंड गॉड होता है वो उन लोगों को थ्रेट देता है यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते। और उसके बाद बहुत देर तक उन लोगों में बात होता है तो गलती से वो आइलैंड गॉड कह देता है कि मैंने सुना है डेविल फ्रूट के बारे में जब मैं एक पायरेट था। तो वो लोग कहते हैं कि तुम एक पायरेट थे। और ऐसे बात करते करते वो लोग आइलैंड गॉड को नोटिस कर लेते हैं। तो लूफी उसके पास जाता है और वो कहता है कि मैं अपना डिवाइन जजमेंट फेंकूंगा तुम लोगों के ऊपर। तो वो लोग पत्थर और लकड़ी से हमला करते हैं लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद जब लूफी उसके और भी थोड़ा सा पास जाता है वो एक बुलेट फायर करता है, लेकिन लूफी तो रबर का है, उसके ऊपर बुलेट का कोई भी असर नहीं होता। तो उसके बाद लूफी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। देखता है कि एक बक्सा है, उसके ऊपर घास फूस है और उस बक्से के नीचे 2 पैर है। तो उसको वो लोग पकड़ लेते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोरो आता है। और जोरो आने के बाद जब इस आइलैंड डीटी को देखता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद जोरो और लूफी मिलके उस बंदे को उस बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तो वो कहता है कि मैं 20 साल से इस बक्से के अंदर अटका हुआ हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ये बक्सा मेरे बॉडी पार्ट का एक हिस्सा बन चुका है। और यहाँ पर जितने सारे अजीब अजीब एनिमल्स हैं इन लोगों को दिखा के मैं सारे के सारे पायरेट्स को डरा के भगा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। तो उसके बाद उसके साथ थोड़ी देर बात चलता है और बातचीत के बाद लूफी कहता है कि मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर पायरेट किंग बनूंगा, मैं वन पीस को हासिल करूंगा। और लूफी का ये पैशन देखने के बाद वो बंदा कहता है कि अरे तुम तो बिल्कुल भी मेरे तरह हो, मैं जब था मेरे यंग टाइम पे मैं भी तुम्हारी तरह ही था, अपने पैशन के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो उसके बाद ये बंदा उसका कहानी बताना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि 20 साल पहले मैं और मेरे पायरेट क्रू यहाँ पर आए थे द ट्रेजर को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी हम लोगों को कुछ भी ट्रेजर नहीं मिलता। 200 लोग आके पूरे आइलैंड को सर्च करते लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, बस एक खाली बक्सा मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। तो सब लोग वापस जाने की तैयारी करता है और तभी जब ये बंदा था वो कहता है कि ऊपर की तरफ किसी ने देखा है क्या, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा, मुझे डबल चेक करना पड़ेगा। तो वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और ऊपर बहुत देर तक उठने के बाद जब वो एकदम ऊपर चला जाता है, ऊपर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे खजाने का बक्सा है जो कि किसी ने टच भी नहीं किया है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे खजाने का बक्सा है और वो ऊपर से तभी गिर जाता है, अपना पैर फिसल के, हाथ फिसल के, और ऊपर से सीधा जाके उस खाली बक्से के अंदर घुस जाता है। और तभी से 20 साल से वो उस बक्से के अंदर छुपा हुआ है, मतलब उस बक्से के अंदर अटका हुआ है। तो जब वो वापस अपने क्रूमेट के पास जाते हैं देखते हैं कि सारे के सारे क्रूमेट्स नाव लेके सेल कर दिए है, मतलब समुद्र से चले गए, दूर चले गए, आइलैंड से बहुत दूर। तो उसके बाद वो अपने क्रूमेट के पास भी वापस नहीं जा सकता और वो उस बक्से के अंदर भी ट्रैप हो गया है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लुकिंग है। तो वो उन एनिमल को अपना दोस्त बना लेता है और उस एनिमल के मदद से वो बाकी के सारे पायरेट्स को डरा के भगा के यहाँ से भगा देते हैं। तो उसके बाद लूफी और नामी प्रपोज करता है कि हम लोग तुम्हारा ट्रेजर उतार देते हैं ना, तो बहुत अच्छा होगा। तो वो कहता है कि सच में तुम लोग मेरी मदद करोगे। तो सब लोग उस ट्रेजर के पास जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे ट्रेजर रखा हुआ है, सारे के सारे एनिमल्स भी वहाँ पर जाते हैं। तो उस माउंटेन के पास जाने के बाद लूफी अपने गम गम पावर को यूज़ करता है और अपने हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है और उसके बाद गम गम रॉकेट को यूज़ करके वो सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद लूफी बहुत देर तक वहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो सब लोग नीचे टेंशन कर रहे होते हैं, लूफी आ क्यों नहीं रहा, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। नामी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो लूफी आता है और आने के बाद कहता है कि मुझे ट्रेजर बॉक्स मिला है, यहाँ पर 6 ट्रेजर बॉक्स मिला है, एक नहीं 6। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसके बाद लूफी हंसता है और नीचे नहीं उतरता और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे, वो बक्सा नीचे की तरफ दे दो। तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा बैड लक।
तो जो नामी होती है वो चोरनी है, लेकिन उसके बाद भी वो भी कहती है कि वो 20 साल से उस खजाने को गार्ड कर रहा है, वो उसका खजाना है, उसे वापस दो। और जो उसप है वो भी कहता है कि हाँ उसका खजाना वापस दो। तो लूफी कुछ भी नहीं कहता, वहाँ पर ही खड़ा रहता है। तो जो जोरो होता है वो उसे नोटिस करता है और जोरो कुछ भी नहीं कहता। और उसके बाद जब लूफी नीचे नहीं उतरता, वो जो बंदा होता है वो समझ जाता है और वो रोने लग जाता है और कहता है कि लूफी तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तो नामी और उसप जो है वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है कि मुझे पता था ये सारे के सारे बॉक्स खाली है। तो लूफी कहता है कि हाँ यहाँ पर जो 6 के 6 बॉक्स ही खाली है, एक भी गोल्ड नहीं है। तो बंदा रोते हुए कहता है कि जब तुम ट्रेजर हंट करते हो ऐसा रिस्क रहता ही है। जब तुम किसी आइलैंड पे ट्रेजर हंट के लिए जाते हो तुमसे पहले कोई जाके वो ट्रेजर ले लेता है, लेकिन मैं इतने दिनों से खाली बक्से को गार्ड दे रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो उसके बाद लूफी कहता है कि नहीं तुम इसको गार्ड दे रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने यहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी बनाया। तो वो बंदा कहता है कि लूफी तुम बहुत अच्छे हो। तो उसके बाद लूफी कहता है कि ठीक है रोने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे क्रू में क्यों नहीं आ जाते? तो वो बंदा कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मैं तुम जैसा पायरेट पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद जब लूफी वापस जा रहा होता है वो बंदा कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे यहाँ पर गोल्ड से भी ज़्यादा ट्रेजर है। तो वो लोग कहते हैं कि गोल्ड से भी बड़ा ट्रेजर क्या हो सकता है? तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरे जितने सारे एनिमल फ्रेंड्स हैं, मैं जब दुख में था, जब मैं कष्ट में था, जब मुझे भूख लगा था, ये लोग मेरे साथ थे। तो मैं इन लोगों को कभी भी अबंडन नहीं कर सकता, मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। तो लूफी अपने गोइंग मैरी को लेके समुद्र में चला जाता है और वो बंदा वहाँ पर ही रह जाता है और कहता है कि आई होप कि तुम्हें एक दिन तुम्हारा जो वन पीस है वो मिल जाए, फ्यूचर पायरेट किंग। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।